नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प। चाहे वो संकल्प आप 3 दिन का ले रहे हो, 11 दिन का हो या फिर 1 दिन का 100 पाठ का संकल्प ले रहे हैं। तो संकल्प से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता है। तो कुछ कमेंट्स जो है मैं आप लोगों के साथ उसका जवाब दे रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम कमेंट्स करते हैं या फिर जब हम बहुत परेशान होते हैं तो कमेंट्स करते हैं, और कमेंट्स करने के बाद हम जवाब का इंतज़ार करते हैं और जवाब नहीं मिलता है तो इस मतलब उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ सही होगा या फिर गलत होगा। तो इसीलिए कुछ ऐसा कमेंट्स है जिसका जवाब देना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं तो वीडियो को देख लें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सबसे पहले तो बात करते हैं हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प। देखिए, पाठ का संकल्प आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यही है कि कृष्ण पक्ष में ये ना करें, शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन करें तो अति उत्तम। ठीक है, 3 दिन का पाठ करते हैं तो भी आप मंगलवार से शुरू करें, 1 दिन का करते हैं या जब भी आप करते हैं, शुरुआत करते हैं तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार का दिन होना चाहिए। ठीक है? और आपको जो करना है वो रात्रि के समय करें या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप करें, क्योंकि दिन में जो है ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी की हम पूजा करते हैं तो वो अपने स्वामी यानी राम जी के सेवा में लीन रहते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं किसी मनोकामना हेतु, तो या तो आप रात्रि में करें 9 बजे के बाद या फिर आप सुबह में करें। ये समय अति उत्तम होता है। अब बात करते हैं कुछ आपके सवाल, जैसे कि अगर पाठ करती हैं, पाठ करते समय हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले अपना नाम, स्थान, गोत्र और जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के साथ आपको हाथों में चाहे अक्षत ले ले, चाहे पानी ले ले, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पानी भी लेकर आप कर सकते हैं। और उसके बाद से उस पानी को आपको हनुमान जी के पास छोड़ देना है। तो ध्यान से इस बात को समझ ले कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए। जब भी हम किसी मनोकामना हेतु कुछ भी करते हैं तो संकल्प ज़रूर लें। संकल्प से ही कहा जाए कि आपका जो कार्य जो है पूर्ण होता है। लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग संकल्प लेना भूल जाते हैं और डायरेक्ट जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। नॉर्मल सी बात, इसमें किसी भी तरह का आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए, भगवान किसी भी तरह का परिचय का नहीं कि आपको अपना परिचय देना होता है। लेकिन हाँ, जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं या फिर पंडित पुरोहित को भी आपने पूजा करते हुए देखा है कि सबसे पहले नाम, स्थान, गोत्र जो एक कहना ज़रूरी होता है और उसके बाद से ही जो है पूजा किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो क्षमा ज़रूर माँग लें, और संकल्प जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये बोल दें कि हाँ, कोई भी कार्य जब हम करते-करते पूजा में भूल जाते हैं और बाद में हमें याद आता है तो क्षमा ज़रूर से ज़रूर माँग लें, और मन ही मन में आपको संकल्प लेकर फिर से स्टार्ट नहीं करना है। मन ही मन में अपने नाम, स्थान, गोत्र आप बोल दें कि हाँ, ये गलती हो गया था, और भगवान है, भगवान को किसी भी चीज़ की परिचय की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक नियम के तौर पे जब हम कुछ करना चाहते हैं तो नियम के साथ करते हैं तो अति उत्तम रहता है। और भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जैसे कि 1 दिन आप पाठ कर चुकी हैं, 2 दिन और करना है तो 3 दिन का पाठ कर लें, और मन में जो है हर वक़्त जो है भगवान राम का स्मरण करते रहें, हनुमान जी का स्मरण करते रहें, ठीक है? ऐसा नहीं कि मन में देखिए, कोई भी कार्य अगर हम चाहते हैं कि हमारा हो जाए, एक तो उस कार्य में हमें मतलब अपना कर्म जो है आपको करते रहना। ऐसा नहीं कि आपको बैठे रहना है, भगवान जो आपको पूर्ण कर देंगे, ये गलती आपको नहीं करना है। जब भी ज़मीन खरीदना हो, सरकारी नौकरी उसका हम प्रयास करेंगे, भगवान हमारा उस प्रयास में कहीं न कहीं मदद करते हैं। तो देखिए, करना आपको है, हाँ, भगवान रास्ता ज़रूर दिखाते हैं, भगवान आगे आपको ज़रूर कोई भी क्षेत्र में हो, सरकारी नौकरी हो, शादी-विवाह हो, कोई भी क्षेत्र में भगवान सहयोग ज़रूर करते हैं। मन में स्मरण रखती हैं तो कहा जाता है एक नाम के चलते उद्धार हो जाता है। तो भगवान राम का नाम, हनुमान जी का नाम लेते हुए कोई भी कार्य आप करें। मैं खुद की हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा कार्य हुआ जो कि कभी नहीं हो सकता था, वो कार्य मेरे साथ पूर्ण हो गया। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ कि हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प आप ज़रूर करें, पाठ ज़रूर करें, और पाठ से कहीं न कहीं आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा, तो ज़रूर करें। हाँ, कुछ सवाल है जो कि मैं आगे आपको और बता दे रही हूँ। जैसे एक तो है कि अगर हम 1 दिन का 100 पाठ करें और बीच में वॉशरूम वगैरह जाना होता है, देखिए, आप ना खाना या फिर पानी खा के, पी के अच्छे से आपको ये जो पाठ नहीं करना है। कोशिश करें कि पानी वगैरह आप ना पिएँ, और 4 घंटा निकल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये पाठ नहीं कर सकती, तो 3 दिन का पाठ कर लें। 11 पाठ अगर प्रतिदिन अगर आप करती हैं तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, 100 पाठ अगर आप करती हैं तो नियम तो यही होता है। और ख़ासकर देखा जाए, देखिए, पंडित पुरोहित जब पाठ करते हैं तो बीच-बीच में उठते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर हाथ पैर धोकर वस्त्र चेंज करके आपको करना होता है, क्योंकि देखिए, शौचालय अगर हम गए हैं या फिर वॉशरूम किसी भी तरह का यूज़ किया
की हैं, तो कहीं न कहीं एक अशुद्धि के तौर पे ही कहा जाता है। तो ऐसे में आप भगवान का पाठ करती हैं, तो खुद ही आप समझ सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं कर पाएँगे, तो आप 3 दिन का या फिर 11 दिन का पाठ भी कर सकती हैं और 4 घंटा बहुत ही आराम से निकल जाएगा। आसन वगैरह अच्छे से आप मोटा आसन ले लें, आराम से बैठें और पाठ करें और मन में ये भ्रम ना रखें कि मुझे वॉशरूम जाना ही है। देखिएगा बहुत जल्दी आपका जो समय है वो निकल जाएगा और अच्छे से आपका पाठ हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं प्रसाद में क्या रखें? प्रसाद में देखिए आप कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहे तो लड्डू रख लें, मिश्री रख लें, जो चाहे वो रखें, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, घर का प्रसाद जो ही है वो सब रख लें और साथ में एक तुलसी पत्र आप रख लें। अगर सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रखती हैं, तो सोमवार के दिन ही आप तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। तुलसी पत्र जो होता है वो बासी नहीं होता है। तुलसी पत्र जो है मंगलवार के दिन आप जो है हनुमान जी को चढ़ा सकती हैं या फिर कभी-कभी हम लोग भूल भी जाते हैं तो एक के साथ आप 3 दिन का भी रख लें या फिर मंगलवार के दिन जो तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं तो सोमवार के दिन तोड़ के रख लें और मंगलवार के दिन जो है आपको जो है भगवान जी को चढ़ाएँ, यानी पाठ आप करते समय तुलसी पत्र ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में तुलसी के बिना भोग जो होता है भगवान स्वीकार नहीं करते हैं या फिर अधूरा माना जाता है। तो तुलसी पत्र आपको ज़रूर से ज़रूर ले लें। अगर आपके पास तुलसी माला है तो तुलसी माला भी भगवान के समक्ष आपको रख देना है, ठीक है? देखिए छोटी-छोटी बातें हैं, ध्यान से अगर आप कीजिएगा तो आपका पूजा जो है बिल्कुल सफल होगा और हर कार्य जो है आपका बिल्कुल सिद्ध भी होगा। एक सवाल और ज़्यादा आया था कि जब हम पूजा किए हैं तो चुंदरी नहीं चढ़ा पाए या फिर वस्त्र, कोई दिक्कत नहीं है। वस्त्र स्वरूप अगर आप कुछ नहीं भी दे पाएँ या फिर चुंदरी नहीं भी चढ़ा पाएँ तो भी आप पूजा पाठ करती हैं तो आपका पूजा जो है भगवान स्वीकार करते हैं। देखिए मन से हम पूजा पाठ करें, हाँ, पूजा पाठ में अक्सर लोग भूल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ अगर भूल गए, छूट गया तो इसके लिए क्षमा याचना ज़रूर कर लें, भगवान से क्षमा माँग लें कि कोई भी चीज़ अगर गलती हो गया, लेकिन उस चीज़ को बार-बार दोहराना नहीं चाहिए। बूढ़े-बुजुर्ग जो हमारे दादी-नानी कहती थी कि जब हम कोई चीज़ को बार-बार दोहराते हैं तो वो चीज़ हमारे साथ बिल्कुल सही हो जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर पूजा-पाठ में गलती हो गया तो देखिए उसको 4 आदमी से बोलने के बजाय आप भगवान से क्षमा ज़रूर माँग लें, लेकिन उस चीज़ को बार-बार उजागर नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें, बार-बार मैं आपको ये सब चीज़ बताते रहती हूँ। अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, 3 पाठ कर लिए, 11 पाठ कर लिए या फिर 100 पाठ कर लिए, लेकिन हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। तो ध्यान से बातों को समझ लें। देखिए, कर्म सबसे पहले है। अगर कहा जाता है ना कि कर्म के द्वारा भाग्य को भी आप बदल सकती हैं। सरकारी नौकरी चाहती हैं उसमें 100% लगा दें। मतलब 1% भी ऐसा नहीं कि चूक जाए। आपको पूरी तरीके से 100% लगाना है। अगर किसी भी तरह का भवन का बनाना चाहती हैं, ज़मीन खरीदना चाहती हैं, शादी-विवाह का योग है या फिर बीमारी है, तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ आप ज़रूर करें। उसके बाद आगे ये पाठ करती हैं, भगवान आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। लेकिन कार्य जो है आप 100% कीजिएगा तो भगवान को ये पता है कि हाँ, आप अपना सब कुछ जो है इस चीज़ में लगा दिए हैं, तो भगवान आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे और आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। क्योंकि देखिए भगवान की पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, इस बात को आप समझ लें। 1 लोटा जल भी अगर शिव जी के ऊपर आप चढ़ाती हैं ना, तो वो जल जो है आपका व्यर्थ कभी भी नहीं जाएगा। उसका हिसाब-किताब भगवान कई गुना ज़्यादा आपको देकर जो है चुकाएँगे। इसीलिए पूजा पाठ अगर आप करती हैं और आपको बार-बार अगर ये कहती हैं कि हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ, तो एक छोटा-सा काम और भी कर लें। ये मैं खुद भी करती हूँ और मैं जो-जो करती हूँ, वो सारे बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जैसे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो आपके साथ भी ज़रूर से ज़रूर अच्छा होगा। और आगे वीडियोज़ में मैं बताऊँगी कि मेरे साथ ऐसा क्या-क्या चमत्कार हुआ या फिर मैं क्या-क्या करती हूँ, क्योंकि देखिए परिस्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है। स्टार्टिंग में कहीं न कहीं सबको बहुत परेशान होना पड़ता है या फिर लोग होते ही हैं, लेकिन कुछ न कुछ हम लोग करते रहते हैं जिसकी वजह से सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है? तो देखिए करना क्या है, आपको मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन आपको ज़रूर चुनना है। अगर बहुत परेशान हैं तो इतना आप कर ही सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाओ और 3 पाठ जो है हनुमान चालीसा का करें और 1 बार जो है बजरंग बाण ज़रूर पढ़ें। देखिए कैसी दुर्लभ से दुर्लभ इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन मन में किसी के प्रति खोट नहीं रखना है, किसी के प्रति अनादर आपको किसी का नहीं करना है और अपना सोच हमेशा पॉजिटिव रखना है। अपने कर्म जो है उसमें 100% आपको देना है, तो देखिएगा कहाँ से कहाँ आप चल जाइएगा। किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, कभी भी दुःख आपको नहीं होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है तो दुःख होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कर्म ज़रूर करें, उसके बाद भगवान तो है ही आपकी
साथ रहने के लिए या फिर हर इच्छा पूर्ण करने के लिए आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना चाहे जैसा भी मनोकामना है अवश्य पूर्ण होगी। करके ज़रूर देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये कहाँ तक सही हुआ। ठीक है? बहुत सारे लोगों के साथ सही हुआ तो आपके साथ कैसे नहीं होगा, आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक था। फिर भी किसी भी तरह का डाउट, सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।